अच्छी बात है कि गवर्नमेंट को एक अच्छा मैसेज मिलेगा इससे। मुझे लगता है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का किसी को कोई राइट नहीं है, चाहे वो आज एक गवर्नमेंट है कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी। इस पूरे प्रोसेस में इस बात को समझना चाहिए कि ये दोबारा रिपीट ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट, आज शिक्षा मंत्री चेंज हो जाएगा कल दूसरा आ जाएगा। क्या स्टेबल प्लान है हमारा? मैं स्टेबल प्लान भी आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरा स्टेबल प्लान क्या है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो जवान लेवल पे हो, चाहे वो क्लर्क लेवल पे हो, चाहे वो ऑफिसर कार्डर लेवल पे हो, मुझे लगता है एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या सेट होना चाहिए? हमें यहाँ सेना से सीखना चाहिए। क्या हर एग्जाम पे आप सिर्फ उसको नॉलेज पे, ज्ञान के बेसिस पे उसको मत जज करिए। 100% आपको अगर जज करना है तो आप 50% उसको ज्ञान पे, नॉलेज पे आप करिए, 50% को आप डिवाइड करिए, 50% में आप इंटेलिजेंस टेस्ट डालिए। इंटेलिजेंस टेस्ट आप समझ रहे हैं, मतलब ये कि उसकी ट्रेनेबिलिटी कितनी है, उसका वर्बल रीजनिंग चेक करिए। मतलब हमारी दो तरीके की एज होती है, एक मेंटल एज, आपकी जितनी भी एज होगी वो क्रोनोलॉजिकल एज है, हमारी मेंटल एज कुछ और होती है, और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज। तो बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट करिए, हर उसको 10% वेटेज दीजिए। नंबर 2, आप उसको पर्सनैलिटी असेस के लिए भी 10% या 15-20% जितना भी आपको लगे आप मानक तय करिए। पर्सनैलिटी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में आप इंडिविजुअल लेवल पे उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब वो मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली कितना बैलेंस पर्सन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फिट है, वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उस पर टेस्ट होना चाहिए, जिसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे को एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसे क्या वो लिख रहा है उसे समझ में आएगा। ये हर ऑर्गेनाइजेशन की एक नीड है। तो मुझे लगता है इंडिविजुअल पे पर्सनालिटी टेस्ट होना चाहिए। दूसरा, पर्सनालिटी टेस्ट में आप ग्रुप में भी पर्सनालिटी टेस्ट करिए कि क्या वो ग्रुप में कंफर्टेबल है कि नहीं। जैसे आप न्यूज़ पिंच जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, अब आप एज अ लीडर ये समझ रहे होंगे कि आपको टीम के बिना यू कैन नॉट रन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा हम सभी को एक छोटे भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम में काम करना पड़ता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक सेना का जवान हो, सेना का अधिकारी हो, वो हमेशा एक टीम में काम करता है। उसका 10% आप उसका स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए, 10% उसके लिए आप मार्क्स रखिए। अब इससे मैं फ़ायदा बताने वाला हूँ क्या होगा, और लास्ट में आप उसको 50% वेटेज इसका रखिए। और उसके अलावा लास्ट में आप, अगर वो बेल्ट जॉब है, मतलब पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस की जॉब है, तो आप उसको फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड ऑब्वियसली आप चेक करोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा सुसाइड केसेस, किस एग्जाम में सबसे ज़्यादा सुना है? इसी एग्जाम में सुना है। नीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चों से, बिल्कुल सही आपने बोला, छोटे बच्चों से मैं एक और बात बोलूँगा। आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है? मतलब मेंटल स्टेमिना एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, हम इसको क्लासेस में पढ़ाते हैं। आप समझिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोटेस्ट फेल हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप समझिए, जिसने आपकी 5 रील देखी, उस बच्चे ने बच्चियों को रोते हुए, वो अपने आप को कैसे संभालेगा? 17 साल 16 साल की एज में वो बच्चा या बच्ची, क्या वो एग्जाम के लिए रीप्रिपेयर कैसे करेगा अपने आप को? उसका आप इमोशनल लेवल, उसका आप मेंटल लेवल आप समझिए। तो मेंटल स्टैमिना 16-17 साल के बच्चों का इतना नहीं होता।